राज्यसभा की 12 सीटों पर 3 सितंबर को मतदान होना है। चुनाव आयोग ने 9 राज्यों की इन सीटों पर चुनावी कार्यक्रम का ऐलान भी कर दिया। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें असम, बिहार और महाराष्ट्र की 2-2 सीटें हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा की एक सीट है। जो नए सदस्य चुने जाएंगे उनका कार्यकाल निवर्तमान सदस्यों के बाकी बची अवधि के लिए होगा, यानी इन सभी सदस्यों के कार्यकाल की अवधि अगले साल 2025 से 2028 के बीच खत्म होगी। असम में कामाख्या प्रसाद ताशा और सर्बानंद सोनोवाल, बिहार में मीसा भारती और विवेक ठाकुर, हरियाणा की दीपेंद्र हुड्डा, मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, महाराष्ट्र से छत्रपति उद्यन राजे भोसले, पीयूष वेद, प्रकाश गोयल, राजस्थान से केसी वेणुगोपाल और त्रिपुरा से विप्लव देव के इस्तीफे के बाद से ये 10 सीटें खाली हुई। इन सभी सदस्यों ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। वहीं तेलंगाना के केशव राव और ओडिशा की ममता मोहंता ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद इन खाली हुई सीटों पर चुनाव हो रही है। चुनाव के लिए नामांकन 14 अगस्त से शुरू होंगे। मतदान 3 सितंबर को होगा। संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होगी। उसी दिन शाम 5 बजे से काउंटिंग होगी और रात तक नतीजे आएंगे। क्या है चुनावी समीकरण? ताजा समीकरणों को देखें तो महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में बीजेपी अपना प्रदर्शन दोहराने को लेकर आश्वस्त है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति के पास पर्याप्त संख्या बल है। इसी तरह बिहार में भी एनडीए की सरकार है। यहाँ बीजेपी के समीकरण गठबंधन के सहयोगी दलों पर निर्भर करेंगे। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के साथ छोड़ने से बीजेपी का संख्या बल कम हुआ है। महाराष्ट्र और हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। राज्यसभा में अभी किस पार्टी के कितने सदस्य? राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। इनमें से 238 सदस्य चुने जाते हैं। बाकी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। किस राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य होंगे, ये वहां की आबादी के आधार पर तय होता है। वर्तमान में राज्यसभा में बीजेपी के 87, जेडीयू के 4, एनसीपी के 2, जेडीएस का 1, आरएलडी का 1, शिवसेना का 1 सदस्य है। विपक्ष में कांग्रेस के 26, टीएमसी के 13, आम आदमी पार्टी के 10, डीएमके के 10, आरजेडी के 5, समाजवादी पार्टी के 4, जेएमएम के 3, मुस्लिम लीग के 2, शरद पवार गुट के 2, उद्धव ठाकरे गुट के 2 सदस्य हैं। तो वहीं राष्ट्रपति द्वारा नामित की संख्या है 6, निर्दलीय और अन्य की संख्या 3 है।